सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी भारत की खोज विषय हिंदी में कक्षा 8 में 2 पाठ्य पुस्तकें, उसमें से हम भारत की खोज अध्याय 2 तलाश का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 का अध्ययन किया था। उसमें हमने इस पाठ को जो 6 भागों में विभक्त किया है उसके 2 भागों को हम पूर्व में भाग 1 में पढ़ चुके थे। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 6 भाग हैं, इस पाठ के जो 6 भाग किए हुए हैं, 6 टुकड़े किए हुए हैं, उनको देखते हैं पहले हम। इसमें से जो है भारत के अतीत की झांकी और भारत की शक्ति और सीमा, ये दोनों हम पूर्व भाग 1 वाले वीडियो में देख चुके थे, समझ चुके थे, इसका अध्ययन कर चुके थे। आज हम भाग 2 भारत की तलाश और भारत माता, इन 2 का अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने पर ही आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। और पूर्व भाग 1 वाले वीडियो को देखेंगे, उसके पश्चात 2 वाले को देखेंगे, तो ये लगभग आपके जो पाठ पुस्तक में काफ़ी विस्तृत है, इसका सार मैंने प्रस्तुत किया, लगभग आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूर्व भाग नहीं देखेंगे और सीधा 2 को देखेंगे तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ की हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम भारत की तलाश। तो नेहरू जी भारत की तलाश कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बातें प्रस्तुत की थी। पूर्व में जो भाग 1 हमने देखा था, भारत की शक्ति और सीमा और भारत की अतीत की झांकी, भारत की अतीत की झांकी, इसमें उन्होंने कुछ बातें प्रस्तुत की थी, तो वो भी पूर्ण नहीं हुई है। उसके लिए आगे बढ़ते हैं। लेखक भारत की तलाश कर रहा था। देखो, लेखक भारत की तलाश कर रहा था। उसने पूर्व में लेखक ने कहा, लेखक जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों, जो पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, अजंता एलोरा की गुफाएं, रामायण महाभारत और बुद्ध के उपदेश, इनके द्वारा, गंगा यमुना, इनके द्वारा लेखक को काफ़ी सारी भारत की समझ तो हो चुकी थी, परंतु उससे लेखक को संतोष नहीं हुआ और उसको उनका जो वो चाहते थे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ और पूरी तरह से उनको उत्तर नहीं मिला। वह अब भी भारत की तलाश कर रहे थे। ठीक है, भारत की तलाश कर रहे थे। वह अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था। कौन? लेखक। लेखक अपने वर्ग और अपने लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी वह भारत की तरक्की के लिए किसकी ओर देख रहे थे? मध्य वर्ग की ओर देख रहे थे। और मध्य वर्ग जो था वो खुद भी तरक्की करना चाहता था। वह अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों के प्रशंसक नहीं थे। अपने वर्ग मतलब उच्च वर्ग। नेहरू जी थे अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों के प्रशंसक नहीं थे, परंतु वह भारत की तरक्की और उन्नति के लिए मध्य वर्ग की ओर देख रहे थे। मध्य वर्ग जो था वो क्या था? उस समय का मध्य वर्ग जो था खुद को सीमाओं में, बंदिशों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। वह खुद भी तरक्की करना चाहता था, मध्य वर्ग जो था, परंतु जो अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन के ढांचे में ऐसा न कर पाने के कारण उसमें विद्रोह की भावना पनपी। मध्य वर्ग खुद तरक्की करना चाहता था, परंतु अंग्रेजी शासन के ढांचे में वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, वो तरक्की नहीं कर पा रहा था, उसमें विद्रोह की भावना पनपी। लेकिन ये जो उनके मन में विद्रोह की भावना पनपी, वह अंग्रेजों के सामने उसको चुनौती भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह उनके बस की बात नहीं थी। और वह अंग्रेजों का जो ढांचा अंग्रेजों ने बना रखा था अधिकार करने का, जो अंग्रेजों का ढांचा था, वह उस ढांचे से तो संतुष्ट थे, उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे। कौन? मध्यम वर्ग। अंग्रेजों द्वारा जो ढांचा बनाया गया था उसको वो चाहते थे कि वो ढांचा तो बना रहे, परंतु वह अंग्रेजों को हटाकर, कौन? मध्य वर्ग, अंग्रेजों को हटा करके उस ढांचे का संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के जो लोग हैं, वह इस ढांचे को चुनौती देना या उखाड़ फेंकना उनके बस की बात नहीं थी। बस वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों को हटाकर वह इस ढांचे का संचालन करे जो ढांचा अंग्रेजों ने बनाया था। तो नई ताकतों ने सिर उठाया और एक दूसरे ढंग का भारत अस्तित्व में आया। नई ताकतों ने सिर उठाया और दूसरे ढंग का भारत। अब लेखक इसमें भारत की ग्रामीण जनता की ओर संकेत कर रहा है कि नई ताकतें, ग्रामीण जनता और एक दूसरे ढंग का भारत। अभी तक हमने जो मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, इनके बारे में पढ़ा और जाना, परंतु अब लेखक बोल रहा है कि एक दूसरे ढंग का भारत, जो ग्रामीण भारत है, वह सामने आया। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया
जिसके अस्तित्व को लोग भूल ही गए थे। किसका अस्तित्व? ग्रामीण भारत का अस्तित्व तो लोग भूल ही गए थे, उसको ग्रामीण अस्तित्व को कम महत्व देते थे। तो कुछ लोग जो थे वो, इसमें क्या लेखक बोल रहा है कि लेखक ने वास्तविक भारत की तलाश की। लेखक से वास्तविक भारत से तात्पर्य लेखक का है ग्रामीण भारत, ठीक है। जो इसके लिए उनके भीतर समझ और द्वंद्व पैदा हुए। किनके भीतर? नेहरू जी के भीतर समझ भी पैदा हुई और द्वंद्व भी पैदा। द्वंद्व क्यों पैदा हुए? क्योंकि ग्रामीण परिवेश और एक उच्च वर्ग मध्य वर्ग जो था, कुछ लोग ग्रामीण समुदाय में पहले से परिचित थे, कुछ लोग जो थे वो तो ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, परंतु इनके लिए क्या नाम है, नेहरू जी के लिए सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। अब नेहरू जी के लिए ग्रामीण परिवेश एकदम नया था और नई तलाश के लिए उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। ये कौन बोल रहे हैं? ये नेहरू जी बोल रहे हैं कि ग्रामीण जनता तो जो थी, नेहरू जी इसमें बोल रहे हैं कि उनको लोगों की असफलता और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, परंतु भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। और उस तत्व ने ही नेहरू जी को बराबर अपनी ओर आकर्षित कर दिया। ऐसा तत्व जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित था, उच्च वर्ग में अनुपस्थित था, परंतु वह ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण भारत की जनता के अंदर वो तत्व मौजूद था और जिसे परिभाषित करना नेहरू जी के लिए कठिन था, क्योंकि अभी तक उन्होंने उच्च वर्ग मध्य वर्ग से ही संपर्क रखा। अब वो ग्रामीण परिवेश से संपर्क में आ रहे हैं, तो ग्रामीण परिवेश लोगों के लिए पुराना था, तो उसमें लोगों का कोई अनुभव नहीं था, परंतु नेहरू जी के लिए सब कुछ नया था, तो उन्हें उनमें इंटरेस्ट आया। उस ग्रामीण परिवेश ने नेहरू जी को अपनी ओर आकर्षित किया। लेखक नेहरू जी जो है आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे। इसका तात्पर्य है कि उनके लिए भारत के लोगों की सारी विविधता के साथ अस्तित्व है। आम जनता की अवधारणा जो है उसको नेहरू जी काल्पनिक नहीं बनाना चाहते थे और उनके लिए भारत के लोगों की सारी विविधता, भारत के लोगों में जो विविधताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग सभ्यता, उसके साथ पूरे भारत का अस्तित्व था। भाई अलग अलग संस्कृति परंतु अस्तित्व तो सभी का है। इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूं, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। नेहरू जी ने कहा कि विशाल जनसंख्या है परंतु उसमें अलग अलग समुदाय है, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं उस बारे में नहीं सोचता हूं, मैं सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता हूं। और लेखक ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया है। लेखक ने पहली बात उन लोगों से उम्मीद रखी ही नहीं, ठीक है। लेखक ने उन लोगों से उम्मीद रखी नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिला तो उनको निराशा नहीं हुई, परंतु जितनी उम्मीद रखी उतना उसने उन लोगों से पाया, ठीक है। भारत के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है जिसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। अब भारत के लोगों में एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, जो भारत की प्राचीन परंपराएं चली आ रही है उससे भारत के अंदर, भारत के लोगों में महसूस होता है कि भारत के अंतःकरण से भारत के लोग बहुत मजबूत हैं, दृढ़ हैं। इतना कुछ सहन करने के बाद भी उन्होंने अपनी इस संस्कृति के अंशों को अभी तक बचाए रखा है। 200 वर्षों से उन्होंने अत्याचार झेला है। इतना अत्याचार झेलने के बाद भी अभी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति समाप्त नहीं हुई और कुछ ऐसा बचा है, बहुत कुछ समाप्त हो जाने के उपरांत भी बहुत कुछ ऐसा बचा है जो हमारे लिए सार्थक है। ये नेहरू जी कह रहे हैं। तो नेहरू जी ने इस भारत की तलाश के अंतर्गत ये बताया है, एक तो पहली बात उन्होंने ये बताई है कि वह अपने किस्म के लोगों के प्रशंसक नहीं थे। मध्य वर्ग जो था वो तरक्की करना चाहता था, परंतु वह अंग्रेजी ढांचा जो बना रखा था उसको नहीं हटाना चाहता था, अंग्रेजों को हटाकर शासन करना चाहता था, ठीक है। और परंतु मध्य वर्ग के लिए अंग्रेजों को चुनौती देना भी, उखाड़ फेंकना भी उनके बस की बात नहीं थी। फिर नेहरू जी ने इसमें एक दूसरे भारत की बात की, दूसरा भारत ग्रामीण समुदाय, ठीक है। तो ग्रामीण समुदाय में बहुत कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना संभव नेहरू जी के लिए नहीं था, ठीक है। नेहरू जी ने भारत के लोगों की सारी विविधता के साथ, नेहरू जी ने कहा कि भारत के लोगों में बहुत सारी विविधता है परंतु उनके साथ भी उनका अस्तित्व है, ठीक है।
लेखक ने जितनी उम्मीद की थी, जितनी उम्मीद तलाश करने की थी, मतलब जितनी उम्मीद थी भारत की तलाश में, लेखक जितनी उम्मीद के साथ लगा हुआ था उससे कहीं अधिक उन्होंने पाया। जितनी उम्मीद थी उससे अधिक उन्होंने पाया। उन्होंने ये भी कि देखा कि भारत के लोगों में एक दृढ़ता और अंतःशक्ति है, और ये किस वजह से है? भारत की प्राचीन परंपरा के कारण ये है। ठीक है, और यही परंपरा है जिसके कारण आज भी भारत का अंश बचा हुआ है। बहुत कुछ समाप्त होने के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा है जो सार्थक है, जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर है, कोई ना कोई फायदा जरूर है, परंतु इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी है जो निरर्थक भी है और अनिष्ट कर हमारा बुरा करने वाली भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें भाग है भारत माता। ठीक है, भारत माता को देखते हैं। तो सभाओं में अक्सर नेहरू जी से लोगों ने भारत के स्वरूप के बारे में चर्चा की। नेहरू जी कई तरह की सभाएं आयोजित करते थे, तो वहाँ तरह तरह के लोग आते थे, तो वहाँ नेहरू जी भारत के स्वरूप की चर्चा करते थे। हिंदुस्तान के साथ भारत की जो जाति संस्थापक कि भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा, ये सारी चीज़ें वहाँ चर्चा करते थे। परंतु वह ये सब चीज़ें शहरों में कम किया करते थे, क्योंकि शहरों के लोग आधुनिक रख थे, उन्हें इन चीज़ों में मज़ा नहीं आता था, उन्हें एक दमदार भाषण की आवश्यकता होती थी। परंतु सीमित नजरिए वाले जो किसान लोग हैं, अब इसमें किसानों की बात की गई इस भारत माता में, किसानों की बात कि सीमित नजरिए वाले जो किसान हैं वह भारत देश की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो भारत देश की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और नेहरू जी भारत के स्वरूप की चर्चा उनके साथ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो उन्होंने जो है किसानों को, अब उन्होंने नेहरू जी ने किसानों को अपने उत्तर पश्चिम में खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कॉमरी तक अपनी यात्राओं के बारे में बताया। नेहरू जी ने उन किसानों को अपनी यात्राओं के बारे में बताया। ठीक है, उनको सारी समस्याओं की जानकारी दी, सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और भारत के हर हिस्से की जानकारी उनको दी। वहाँ पर किसानों ने उनसे कई तरह की चर्चा की, जैसे गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन आदि जो किसानों को समस्या होती है, वो सारी समस्याओं की चर्चा किसानों ने नेहरू जी के साथ की। ठीक है, मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को, अब नेहरू जी बोल रहे हैं कि मैंने इस बात की कोशिश की कि वे, कौन वे? किसान, भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। वो भारत को कैसा माने? अखंड माने, भारत को अलग अलग नहीं माने, भारत को टुकड़ा टुकड़ा नहीं माने, भारत की संस्कृति जो अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रहन सहन है, उसको देखकर वो भारत को अलग नहीं माने, वो भारत को अखंड माने। ठीक है, भारत को एक माने, पूरे भारत को एक माने, और साथ ही साथ विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। ठीक है, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम हिस्से हैं। उन लोगों को प्राचीन महाकाव्य दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी, परंतु ऐसा नहीं था कि उनको कुछ नहीं पता था। ठीक है, उनको प्राचीन महाकाव्य, पुराण गाथाओं और दंत कथाओं की पूरी जानकारी थी। उन्होंने, नेहरू जी ने, जब लोग भारत माता की जय, जब नेहरू जी सभाओं में जाते थे तो उनका वहाँ स्वागत होता था कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, ऐसा करके स्वागत करते थे। तो नेहरू जी ने उन लोगों से एक ही प्रश्न पूछा कि भारत माता की जय, इसका क्या आशय है? तो वहाँ पर बैठे लोगों में किसी को इसका सही से उत्तर नहीं सूझता था, सब एक दूसरे को मुंह ताकते रहते थे। परंतु एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि भारत माता हमारी धरती है, भारत माता हमारी धरती है और भारत की प्यारी मिट्टी। भारत माता की जय से क्या तात्पर्य है? भारत माता हमारी धरती है और भारत की प्यारी मिट्टी। तो नेहरू जी ने उससे वापस प्रश्न पूछ लिया, कौन सी मिट्टी, मतलब मिट्टी से उसका क्या तात्पर्य है? तो उसने जवाब दिया कि वह सब कुछ, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत, खलिहान, सब कुछ, और सबसे महत्वपूर्ण है भारत की जनता। ठीक है, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भारत की जनता। तो भारत माता की जय का अर्थ है इसी जनता, जनार्दन, जो जनता है उसकी जय, भारत माता की जय अर्थात जनता की जय, भारत की जो जनता की जय, बहुत सारे लोग जिसमें पूरा भारत के लोग आ गए, उन सब की जय। ये एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। ठीक है, तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि जिस प्रकार हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता के अंतर्गत भारत की धरती आ गई, भारत की मिट्टी आ गई, पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत, भारत की सारी जनता आ गई। तो ये सब क्या है? तुम सब किसान जो है भारत के एक हिस्से हो और तुम खुद ही भारत माता हो। ये नेहरू जी ने उनसे, इसका तात्पर्य है कि नेहरू जी ने उनसे कहा कि तुम सब, ये जो भारत के करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, यही
भारत माता है, यही भारत माता के हिस्से हैं और तुम खुद ही भारत माता हो, ऐसा नेहरू जी ने किसानों से कहा। तो धीरे धीरे ये विचार जो है उनके दिमाग में बैठता जा रहा था, किनके, किसानों के। और उनकी आंखों में आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई नई खोज कर ली हो। अभी तक तो सिर्फ क्या करते थे, नारे लगाते थे भारत माता की जय भारत, परंतु अब उनको पता चला कि हम ही भारत माता हैं, जो भारत की जनता है, भारत के पहाड़ नदियाँ सब कुछ है, जो भारत का प्राकृतिक वातावरण है, भारत के लोग हैं, यही भारत माता है। और ये विचार जब उनके दिमाग में आया तो उनको ऐसा लगा कि हमने आज एक नई खोज कर ली है। ठीक है, तो इस भारत माता के अंदर नेहरू जी ने ये बताया कि भारत के स्वरूप की चर्चा उन्होंने किससे की, किसानों से की। ठीक है, क्योंकि शहरों के लोगों को इसमें कम इंटरेस्ट आता था, वो दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। तो भारत की चर्चा नेहरू जी ने किसानों से की। किसानों ने उनको, नेहरू जी को अपनी समस्याएं बताई। फिर किसानों को नेहरू जी ने कहा कि भारत को एक अखंड भारत मानकर उसके बारे में सोचें और विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम हिस्से हैं। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी ने उनसे भारत माता की जय, इसका आशय स्पष्ट किया कि भारत माता की जय है क्या। तो भारत माता हमारी धरती, हमारी मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, जंगल, खेत, भारत की जनता है। और यह विचार जब किसानों के मन में धीरे धीरे बैठता गया तो उनको ऐसा लगा कि मानो आज हमने एक नई खोज की है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है या कुछ समझाने में कुछ कमी लग रही है या कुछ बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में प्रयास करूँगा कि उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ दिन।